evening. सबको गुड इवनिंग। I'm happy to share one of the greatest love story in history. A true story as written the word of God, Bible. तो मैं एक कहानी बताना चाहता हूँ जो बाइबल में वो जो सच्चा कहानी है वो मैं खुशी के साथ सुनाना चाहता हूँ। I like to take you to the beginning of time. In the beginning, God created the heavens and the earth. He created the sun, moon and the stars. तो आप सबको शुरुआत में जो जहाँ से सब शुरू होता है वहाँ से हम लोग शुरू करेंगे जब स्वर्ग और धरती बनाया गया था, जब सूरज और चांद और सितारे जब बनाया गया था। The sea, the land, all the creatures of the sea, the land and the sky. जमीन जो धरती है और जो भी जीव जंतु है वो सब जब बनाया गया था। The Creator God is all powerful and He is God the Father, His Son Jesus and the Holy Spirit. परमेश्वर पिता जो है वो सबसे सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वही जो यीशु मसीह का जो पिता है और जो पुत्र है और जो पवित्र आत्मा है। All were present during the creation of the world. वो तीन एक साथ उस समय मौजूद थे जब ये धरती बन रहा था, संसार जब बन रहा था। God created man and woman, which are Adam and Eve. परमेश्वर ने एक औरत और एक आदमी या मर्द को बनाया था। They lived in a garden with all the living creatures. वो एक गार्डन में रह रहे थे, एक जो बगीचा में वो लोग रह रहे थे। God used to talk and walk with Adam and Eve in the garden, and He gave them the authority to rule the earth. परमेश्वर उनके साथ जब शाम होता तो उनके साथ साथ चलते थे और उनको अधिकार दिया था हर एक जीव जंतु और उस संसार में। He had only given them one commandment, to not eat from one tree and to eat from all other trees. तो उन्होंने आज्ञा दिया था कि एक पेड़ में से फल नहीं खाना, बाकी हर एक फल को खा सकते हैं। So as we all know that when there is a good God, there is always evil. जब हम जानते हैं कि जब कोई अच्छा परमेश्वर है तो उसके साथ साथ कुछ बुरा भी है। So in the garden there was Satan also. तो उस बगीचे में एक शैतान भी था। And he came and he deceived Adam and Eve and made them eat the fruit. तो वो आया, जो शैतान था वो आके उनको अपने जो बातों में है उनको अपने बातों में मना के उसने उनको वो फल खाने के लिए बोल दिया। So when they disobeyed God, Adam and Eve disobeyed God, sin entered into the world. तो आदम और हव्वा जो आदमी और औरत जो बनाया गया था वो सब आगे को उसका पालन नहीं किया, उसको आगे को तोड़ के उन्होंने परमेश्वर को उनका जो दिया गया जो वचन था वो उसको नहीं माना। So as a result of this, Adam and Eve were sent out of the Garden of Eden. तो उसका जो नतीजा था वो उनको उस बगीचा से बाहर निकाल दिया गया था। So over the years, people were doing animal sacrifice to wash their sins. तो जैसे कि हम लोग पीढ़ी से देखते आ रहे हैं तो वो एक जानवर को मार के उसको बलिदान किया जाता था। But God planned a perfect sacrifice. तो परमेश्वर ने एक अच्छा सच्चा बलिदान दिया था। So we read in the Bible John 3:16, for God so loved the world that He gave His one and only Son. हम लोग यूहन्ना 3:16 में देखते हैं कि क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया। Whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। So Jesus was born through Mary, was a supernatural birth. तो पर जो यीशु मसीह था वो जन्म लिया था एक गर्भवती से जो एक चमत्कार था। And He was sinless. और वो बिना पाप के था। And He died on the cross for you and me. वो आपके और मेरे लिए वो क्रूस पर मारा गया था। And by His blood we are washed of our sins. और उसके खून से हम लोगों का जो भी पाप है वो धुल जाता है। And He is a living God. वो जीवित परमेश्वर है। He rose again on the third day from the cross. और वो तीसरे दिन जी उठा था। वो जब मरा था उसके बाद वो तीसरे दिन जी उठा वो अपना कब्र से। He came to die for you and me because of His great love. वो आपके और मेरे लिए इसलिए मरा क्योंकि उसके पास उतना प्यार था। So sin separated us from God. तो पाप ने हमको परमेश्वर से दूर किया, अलग किया। And God in the place of punishment तो यीशु मसीह वो जो हमारा जो सजा था, हमारे को जो
दंड था उसके जगह में He gave His only Son as a sacrifice for us. उसने अपना इकलौता पुत्र दिया ताकि वो बलिदान हो जाए। So the gift of salvation is given to us. तो जो अनंत जीवन का जो तोहफा या तो जो हमको दिया गया है, वो हम लोग के लिए दिया गया है अनंत जीवन। Today you have the opportunity to accept this gift. तो आज आप सबके पास मौका है कि ये जो तोहफा है जो मुफ्त में मिलता है वो उसको ग्रहण करने का। You can talk to Jesus in your heart. आप परमेश्वर से अपने हृदय में या अपने दिल में बात कर सकते हैं। He is a God who hears you. वो परमेश्वर जो आपको सुनता है, He is able to forgive you of your sins. वो आपका पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। He is able to fill you with peace and joy. वो आपको शांति और आनंद के साथ भर देगा। So first time He came to the world to die for your sins. तो जब वो धरती पे आया था, वो हमारे पापों के लिए मरने के लिए आया था। He is going to come again वो दोबारा आएगा to take you back to Him to heaven. तो आप स्वर्ग ले जाने के लिए आएगा दोबारा। So you can live expecting Him to come back and live a life that is a new life in Jesus. तो आप आशा रख सकते हैं कि वो आएगा और हम सबको साथ में ले जाएगा स्वर्ग। So that's the gift that I want to share with you today. ये एक तोहफा है या तो ये जो बताना चाह रहा था मैं। So just the color we will represent the story. ये एक रंग से हम लोग स्टोरी दोबारा एक रंग के अनुसार से हम लोग बताएंगे। We saw the story of creation and man with God was having a good relationship. We saw a seed, it's yellow. तो ये जो पीला कलर है वो हम सब है जो परमेश्वर ने सबको संसार में जिसको भी बनाया था। Sin entered and sin is black. ये काला कलर जो काला रंग है वो जब हमारे अंदर में पाप आया तो हमारा हृदय हमारा जिंदगी काला हो जाता है। Jesus gave His blood on the cross for us to forgive us our sins, washed by His blood. उसने अपना खून दिया, खून का कलर लाल होता है ना, तो वो अपना खून दिया ताकि हमारे पाप धुल जाए। When we accept Him into our heart to forgive us, He gives us new life which is shown as green. जब हम उसको अपनाते हैं अपने ज़िंदगी में विश्वास करके हम लोग उसको मानते हैं तो हमारा ज़िंदगी ये ग्रीन जो हरा रंग का है उसकी तरह से नया ज़िंदगी मिलता है। We wait for Him, He's coming and we will live with Him forever in heaven. Blue. ये जो नीला रंग है वो हम लोग सब उसका इंतज़ार में हम लोग उसका दोबारा आने का इंतज़ार करते हैं। वो ये नीला रंग दिखाता है। तो ये कलर के हिसाब से उन्होंने It's the joy of Christmas that we celebrate. तो यही जो है ये खुशी आनंद का जो कारण है जो हम लोग क्रिसमस मनाते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।